हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले गुरुजी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। सर्किल से रिलेटेड कुछ एरिया इस यूनिट में दिए गए हैं जिनको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह हम कौन कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे और किस तरह हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए हमें एक सर्किल दिया है। सर्किल में यहाँ पर एक हम क्या बना लेते हैं, ए बी दो पॉइंट ले लेते हैं। इनके बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम क्या ले लेते हैं, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सेक्टर बोलते हैं। और चूंकि ये पूरे सर्किल का छोटा पार्ट है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेक्टर। और यहाँ पर जो ये पार्ट बचा हुआ है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। अब यहाँ पर माइनर सेक्टर का और मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर भी बोल सकते हैं हम। तो इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आप लोगों ने देखा होगा कि एरिया ऑफ सर्किल जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें थीटा अपॉन 360 क्यों किया? क्योंकि केवल हमें थीटा, जो ये थीटा दिया ना, इतने पार्ट का हमें एरिया निकालना है। पूरे 360 डिग्री में से केवल इतने एंगल का हमें एरिया निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, थीटा अपॉन 360 डिग्री किया। अब आते हैं अपन एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो तो भी इसका क्या, मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो होता है, यहाँ पर देखिए ये एंगल थीटा है और पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। यदि 360 डिग्री में हम ये थीटा माइनस कर दें तो हमारा ये वाला यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकल कर आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए एक सर्किल और बना लेते हैं, इसमें भी कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने एक कॉर्ड बनाया, ए बी कॉर्ड है हमारा। कॉर्ड बनाने पर यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम क्या, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अब ये चूंकि पूरे सर्किल का छोटा पार्ट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ये हो जाएगा हमारा क्या, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। अब इसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है? तो इसका एरिया फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। सेक्टर के एरिया में से जब हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा किसका एरिया निकल कर आएगा, माइनर सेगमेंट का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट भी लिख सकते हो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो पार्ट है इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो ये जो बचा हुआ पार्ट है जिसे हम सेगमेंट बोलते हैं, इसका एरिया निकल कर आएगा। अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक और सर्किल दिया हुआ है, हमें दो पॉइंट दिए हैं, एक ए दिया है एक बी दिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की यदि हमें लेंथ निकालना है या आर्क की लेंथ निकालना है, ये जो ए बी आर्क है इसकी लेंथ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमें क्या होगा, यहाँ पर कुछ एंगल गिवन होगा जिसको हम क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। इस आर्क की जो लेंथ होती है, वो कैसे फाइंड करते हैं, तो हमें पूरे जो सर्किल का सरकमफ्रेंस है उसका जो फॉर्मूला गिवन था वो कितना था, 2 पाई आर। तो आगे चलते हैं हम, लेंथ ऑफ आर्क जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर।
पूरे सर्किल का 2 पाई आर, और केवल हमें कितने पार्ट का, थीटा एंगल के पार्ट का क्या निकालना है, आर्क की लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए हम थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर करके निकाल सकते हैं। आगे जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो उसके माध्यम से देखेंगे कि और किस किस तरह इन फॉर्मूलों का यूज हम आगे करते हैं। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज में। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है किसी सर्किल का, और जिसका रेडियस हमें गिवन क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल का सेंटर O एज्यूम कर लेते हैं, जिसका रेडियस हमें क्या गिवन है, मान लीजिए कि A पॉइंट एक इधर है, एक पॉइंट इधर B है, और इसका जो रेडियस है वो हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। ये भी यहाँ पर रेडियस ही है 6 सेंटीमीटर। इफ़ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो हमें कितने डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो हमें सेक्टर AOB का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है उस पर चलते हैं, और जो जो हमने एज्यूम किया है उस पर चलते हैं। सबसे पहले लेट्स assume that एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री एंड रेडियस OA इक्वल टू OB इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या है, AOB सेक्टर का एरिया जो हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या देखा था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आगे चलते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की जो वैल्यू है वो हमें कितनी गिवन है, 6 है। तो 6 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, 60 डिग्री से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, 6 से इस 6 को डिवाइड कर देंगे, 22 6 जा होता है 132 अपॉन क्या जाएगा 7, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 6 जा 7 8 जा 56, और यहाँ पर कितना बचा 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल कर आ चुका है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है किसी सर्किल का हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पर एक हमें सर्किल दिया हुआ है, सर्किल का सेंटर O है। क्वाड्रेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे, यहाँ से किसी सर्किल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेंट हम मान लेते हैं कि AOB जो है वो हमारा क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। तो हमें गिवन क्या है, सरकमफ्रेंस गिवन है, और हमें एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उस पर चलते हैं, या जो गिवन है उस पर चलते हैं। गिवन दैट circumference of circle equal to 22 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रॉ अ सर्किल विथ सेंटर O एंड एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड गिवन था, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। वी नो दैट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो होता है वो क्या होता है हमारा 2 पाई आर, और यहाँ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमें कितना गिवन है 22 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर हमें गिवन नहीं है, जो हमें निकालना है। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पर देखिए 22 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये 7 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 2/22 इंटू 22 यहाँ अपॉन में आ जाएंगे, और आर
यहाँ पर होगा। अब अपन आगे चलते हैं, 22 से इसको डिवाइड कर देंगे तो जो आर की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी वो 7/2 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। अब देखिए यहाँ पर आर हमारा निकल आया, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो निकाल सकते हैं अपन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो क्वाड्रेंट है वो सेक्टर के फॉर्म में है, तो हमारा सेक्टर का जो फॉर्मूला है वही यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब आगे चलते हैं, थीटा की जो वैल्यू हमें गिवन है वो 90 डिग्री गिवन है अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 इंटू आर की जो वैल्यू हमने फाइंड की है 7/2 इंटू 7/2 आर स्क्वायर है, इसलिए 2 टाइम हम इसको लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। 90 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, 7 से इसको 7 को कैंसिल आउट कर देंगे, इस 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका जो एरिया आया 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 8 7 जा 8 9 जा 72 और यहाँ पर 5 आ गया 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा एरिया निकल कर आया है वो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकल कर आया है जो हमें फाइंड करना था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। हमें एक क्लॉक दी हुई है जिसकी मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करती है मिनट हैंड, ये हमें बताना है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये हमें एक क्या दी हुई है, वॉच दी हुई है या क्लॉक दी हुई है। इसको सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, 7 8 और यहाँ 10 और ये 11। यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक मिनट हैंड है जिसकी लेंथ जो हमें दी हुई है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है। और उसने क्या बोला है कि एरिया स्वेप्ट बाई 5 मिनट। तो 5 मिनट में मिनट हैंड 1 से कहाँ पर आ जाएगी, 2 पर आ जाएगी, यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो मिनट हैंड होगी वो ये जो एरिया कवर करेगी इस एरिया को हमें बताना है, निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमें पहले नंबर तो एंगल फाइंड करना पड़ेगा, तब तो हम यहाँ पर ये जो सेक्टर बन रहा है एक, तो इसका क्या निकाल सकेंगे, एरिया निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट द लेंथ ऑफ मिनट हैंड is 14 सेंटीमीटर and area swept by minute hand in 5 मिनट। सबसे पहले हमें क्या करना है, एंगल फॉर्म्ड बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट। एरिया के एंगल जो हमें फॉर्म होगा वो कितने डिग्री का होगा ये हम निकाल लेते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और मिनट कितने होते हैं अपने, 60 मिनट होते हैं। और हमें निकालना कितने मिनट का है, तो 5 मिनट का जो है वो एंगल निकालना है। तो बस डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, और 6 5 जो यहाँ पर कितने डिग्री का जो एंगल है वो आएगा, वो 30 डिग्री का एंगल आएगा। अब हमको क्या निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इक्वल टू, एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड क्या करेंगे, वही सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए थीटा जो हमने फाइंड किया है वो 30 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 इंटू आर की जो वैल्यू गिवन है हमें वो 14 है, तो 14 इंटू 14 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 6। फिर इसके बाद 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 और ये 3।
अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 और 1 15 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 5 जा 3 1 जा 0.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड जो हमारा निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है 51.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले रीड करेंगे क्वेश्चन। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। यहाँ पर हमें सेगमेंट और सेक्टर दोनों का एरिया जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर सेंटर O है और ए बी मान लेते हैं क्या है, ए बी जो है वो हमारा क्या है यहाँ पर सेगमेंट है, जो माइनर सेगमेंट है इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ से O से A को ज्वाइन कर देंगे, O से B को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ जो एंगल बन रहा है हमारा वो कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सस्टेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। ये जो कॉर्ड है ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। रेडियस जो हमें गिवन है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, इसको भी लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो हमें गिवन है उस पर चलते हैं। गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन जो हमारा है तो ड्रॉ अ कॉर्ड AB, draw a chord AB and in circle with center O। अब अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले किसका एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे। आगे चलते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है वो क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ जो ट्राइंगल AOB है इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस मल्टी परपेंडिकुलर। तो हम क्या लिखेंगे 1/2 मल्टी बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, बेस इंटू हाइट। आगे चलते हैं। थीटा की जो वैल्यू गिवन है वो 90 डिग्री गिवन है, अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा, इंटू पाई की जो वैल्यू रखना है वो 3.14 रखना है यहाँ पर, और आर जो हमें गिवन है वो 10 गिवन है, तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। -1/2 बेस की जो वैल्यू है वो भी 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हाइट की जो वैल्यू है वो भी 10 सेंटीमीटर गिवन है। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 90 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 टाइम जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम, ये 5 टाइम, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 टाइम। अब 5 5 जा 25, 25 का इसमें मल्टी करेंगे तो 25 4 जा यहाँ पर 100 हो जाएगा, 10 कैरी, 25 1 जा 25 और 10 35, 3 कैरी, 25 3 जा 75 और 3 78। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पर -5 10 जा 50 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो हमारा एरिया निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट था वो हमारा निकल कर आ चुका है। अब हमें मेजर सेक्टर का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फॉर्मूला मैंने बताया था 360 डिग्री माइनस थीटा
अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा की जो वैल्यू गिवन है वो हमें 90 डिग्री गिवन है, अपॉन क्या कर देंगे 360 डिग्री, और यहाँ पर इंटू पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 रखना है, और आर की जो वैल्यू है वो 10 रखना है। तो 10 10 जा क्या हो जाएगा 100, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, 360 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, या 90 से डिवाइड कर लेंगे इसको, और 9 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा 360। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा 25। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये आएगा 3 3 जा 9 इंटू 14 3 जा 42 इंटू क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 4 जा 100, और 5 105, 10 कैरी, 25 9 जा 225, 225, और यहाँ पर हो जाएगा 10 जो होगा वो 235 निकल कर वैल्यू आएगी, और 2 डिजिट के बाद हमें क्या लगा देना है पॉइंट, और ये हमारी यूनिट हो गई। तो ये हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल कर आ चुका है।